साथियों नमस्कार। आज हम लोग बिहार स्पेशल मैथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आपका आने वाला विभिन्न एग्जाम जैसे कि बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसआई मेंस, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बिहार पुलिस मद्य निषेध, इन सारे एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होगा। अभी हम लोग डेली शाम 7 बजे से निखिल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे हम लोग डेली 25 क्वेश्चन का मैथ का डिस्कशन देखते हैं और ये क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलता है। जो भी छात्र मुसल्लमपुर हाट में रहते हैं वो प्रोफेसर कॉलोनी निखिल कोचिंग सेंटर में आके ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। जो छात्र दूर दराज रहते हैं वो यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, निखिल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से। तो आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। 25 क्वेश्चन देखेंगे। आज का 25 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 75 75 इंटू 75 माइनस 2 इंटू 75 इंटू 25 प्लस 25 गुने 25 निम्नलिखित में से किसके बराबर है? किसके बराबर है? अब चलिए यहाँ गौर से देखिए, यहाँ 75 गुने 75 है, यहाँ 25 गुने 25 है, यानी कि 75 ए है और इसको 25 को हम लोग बी मान लेते हैं। तो देखिएगा फॉर्मूला गौर से, तो ये आपका ए स्क्वायर चलिए यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। ए के जगह 75 है, बी के जगह आपका 25 है, 2ab है। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं 75 माइनस 25 का होल स्क्वायर है बाबू, 25 का होल स्क्वायर। अब 75 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। इसका क्या वैल्यू आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत कितना है? देखिए औसत पहले 7 है, सब में 21 जोड़ रहा है, यानी औसत में भी 21 जोड़ देंगे तो 21 7 कितना हो जाएगा बाबू? 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे 150 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितने सेकेंड का समय लगेगा? जब देखिए जब रेलगाड़ी पुल को पार करेगा या सुरंग को पार करेगा या प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अपनी लंबाई और पुल, प्लेटफॉर्म और सुरंग की लंबाई को दोनों को मिला के पार करेगा, यानी दोनों को जोड़ते हैं। चलिए तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 150 लंबे पुल है, कितना टोटल लंबाई हो गया? 250 हो गया, 250 मीटर हो गया। और 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से, तो 18 दूना 36, 5 दूनी 10, यहाँ जीरो कट गया, कितना आ गया? 25 सेकेंड आ गया। सेकेंड में पूछ रहा था तो 25 सेकेंड इसका सही उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर ए, 3 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। एक टंकी के तल में एक छेद है, इसके कारण टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि टंकी में छेद नहीं होता तो टंकी को भरने में 1 घंटा कम लगता। छेद को टंकी को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए बाबू, यहाँ दो चीज जिक्र कर रहा है, दो चीज का जिक्र है, नल और नल प्लस छेद, नल प्लस छेद, नल प्लस छेद। एक टंकी के तल में एक छेद है, इसके कारण टंकी को भरने में 8 घंटा समय लगता है। नल और छेद जब दोनों काम कर रहा है तो 8 घंटा समय लगता है। अगर छेद नहीं रहता, ये टंकी में छेद नहीं होता, टंकी को भरने में 1 घंटा कम लगता है, यानी 7 घंटा लगता है। ये समय का रेशियो आ गया, समय का रेशियो आ गया। तो समय का रेशियो, क्षमता निकालेंगे तो क्षमता क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, एफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी नल का क्षमता, नल का एफिशिएंसी 8 हो गया और नल प्लस छेद का एफिशिएंसी 7 हो गया। अतः आप कह सकते हैं छेद का एफिशिएंसी -1 है, छेद का एफिशिएंसी -1 है। टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेते हैं, समय का एलसीएम लेते हैं, 7 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और छेद का एफिशिएंसी -1 है, यानी कि 1 है,
वन वाला खाली करेगा तो 56 घंटा में टंकी खाली हो जाएगा, 56 घंटा में टंकी खाली हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन, एक बार और क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है कि अगर नल और छेद दोनों काम कर रहा है तो 8 घंटा समय लगता है, अगर छेद नहीं रहता है तो 1 घंटा कम लगता है, यानी कि 7 घंटा लगेगा। तो समय का उल्टा एफिशिएंसी हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। 8 और 7 हो गया, 8 हो गया नल का क्षमता, तो छेद का क्षमता -1 हो गया, छेद तो खाली करने वाला है यानी -1 हो गया। तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी छेद का एफिशिएंसी 1 हो गया, नल का एफिशिएंसी 8 हो गया, तो 56 टोटल वर्क हो गया। तो 56/1 करेंगे यानी 56 घंटा में टंकी को खाली कर देगा। पूछ रहा है छेद टंकी को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लगेगा। चलिए छेद को, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए, बी और सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार 45 किलोग्राम, तो 3 गुने 45 कर देंगे तो टोटल भार आ जाएगा। और 45 दिया कितना होता है बाबू, 135 होता है, 135 होता है। ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है। ए प्लस बी का औसत भार 40 किलोग्राम, तो टोटल कितना हो गया, 2 गुने 40 कर देंगे, 2 गुने 40 करेंगे तो 80 हो जाएगा बाबू, 80 हो जाएगा। बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम है। बी प्लस सी का औसत भार 43 किलोग्राम, तो 2 गुने 43 कर देंगे, 2 गुने 43 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 43 दूना 86 हो गया। अब चलिए देखिए किसका भार पूछ रहा है, बी का भार पूछ रहा है, तो ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो यहाँ 2b आ जाएगा, एक ए आएगा एक सी आ जाएगा, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे और इसको माइनस कर देंगे, ये वाला को माइनस कर देंगे, तब जाके आपका बी का वैल्यू आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा। कल भी इस तरह का क्वेश्चन देखे थे, 6 हो जाएगा, 8 8 16 हो गया, ये दोनों को जोड़े तो 166 आ गया, 135 अब माइनस कर देंगे, 135 माइनस कर देंगे, 6 में से 5 जाएगा 1 हो गया, 16 में से 13 जाएगा 3 हो जाएगा, 31 किलोग्राम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, 5 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। यदि 63 चॉकलेट को ए और बी के बीच में 4:5 के बीच में बांटा जाता है, ए अनुपात बी के बीच में 4:5, यानी टोटल हो गया अनुपात में 9 हो गया, टोटल कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ था, एक का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया। तो ए को कितनी चॉकलेट मिलेगी, ए को कितनी चॉकलेट मिलेगी, तो 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बी का पूछता तो 35 हो जाता। ऑप्शन नंबर ए, 6 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, 7% मासिक की दर पर 9 माह के लिए 600 रुपया पर साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बाई 100 होता है, पी गुने आर गुने टी बाई 100, पी हो गया 600, रेट आपका दिया हुआ है 7% मासिक है, 9 माह के लिए 9 कर दिए बट्टा 100 कर देंगे, बट्टा 100 कर देंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ देखिए 7 छक्के 42, 42 हो गया, 42 में 9 से गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 4 9 36 है, और 36 1 37 हो गया, 378 रुपया हो जाएगा, 378 रुपया हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, 7 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी की कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है। देखिए ए बी फॉर्मूला का यहाँ यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, ए बी बट्टा 100, त्रिज्या है आपका आर है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यानी आर गुने आर, यानी एक हो गया ए, एक हो गया आर ए, एक हो गया बी, हो गया बी हो गया। अब चलिए देखिए, अब यहाँ 50% की कमी कह रहा है, यानी माइनस होगा, -50 फिर -50, माइनस माइनस प्लस हो गया, 50 गुने 50 बट्टा बट्टा 100 हो गया, बट्टा 100 हो गया। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ -100 प्लस 25 हो गया, यानी -75%। -75% कहने का मतलब कमी हो रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 75% की, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 75% इसका कमी हो जाएगा। कितना प्रतिशत कमी होगा बाबू क्षेत्रफल में, 75% कमी हो जाएगा। चलिए अब 9 नंबर वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालना है, रूट के अंदर ले जाइए, यहाँ देखिए 0.00
जीरो 9 है। अब देखिए इसको बनाइए, अगर मान ली पॉइंट हटाते तो नीचे कितना जीरो चल जाएगा, 4 जीरो चल जाएगा, 4 डिजिट है तो 4 जीरो आ गया, 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ 4 जीरो है तो बाहर आएगा तो 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। अब 3/100 यानी 0.03 हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट भी बना सकते थे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, बाहर आएगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, 9 का वर्गमूल ऐसे भी 3 हो जाता तो 0.03 हो जाता। चलिए, जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ उसे 1500 रुपया में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10 रुपया का लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखिए, पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे तब तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो 1920 रुपया में बेचकर प्रतिशत लाभ 1500 में बेचकर प्रतिशत हानि के बराबर है, यानी जो बीच वाला वैल्यू है, बीच वाला जो वैल्यू है वही क्रय मूल्य होगा, वही क्रय मूल्य होगा। बीच वाला वैल्यू निकालने के लिए औसत निकाल देंगे, 1920 और 1500, 1500 जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 2 9 5 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2 1 3 3420/2 करेंगे, यानी 1710 रुपया क्रय मूल्य हो गया, 1710 रुपया क्रय मूल्य हो गया। 10% लाभ पे करा यानी 11/10, 11/10, 0 से 0 कट गया। चलिए, 11 एकम 11 के 1 हाथ में 1, 11 7 77 के 7 हाथ में 7, 11 एकम 11 7 18 हो गया, 1871 रुपया हो जाएगा। 1800 11 7 77 1 78 हो जाएगा, 1881 हो जाएगा, 1881 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 11 एकम 11 के 1 हाथ में 1, 11 7 77 1 78 के 8 हाथ में 7, 11 एकम 11 7 18, 1881 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1881। चलिए, 11 नंबर देखिए, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए 70 डिग्री और कोण बी 70 डिग्री है तो बाह्य कोण ए का मान क्या होगा। तो हम लोग यहीं पे कोण ए मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये कोण आपका 70 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण आपका 70 डिग्री दिया हुआ है ए, तो बाह्य कोण ए का मान पूछ रहा है, ये कोण का मान पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 180 - 70 कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 0.06 और 24 के बीच माध्य अनुपाती क्या होगा। माध्य अनुपाती क्या होता है, रूट ए बी होता है, रूट ए बी होता है, तो रूट के अंदर 0.06 इंटू 24 है। अब चलिए, यहाँ नहीं कुछ समझ में आ रहा है, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो नीचे डाल दीजिए, 24 छक्के 144, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा और 100 का 10 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1.2 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको बनाने का कोई जरूरत नहीं है, माने माने सोल्व कर सकते हैं। चलिए, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब 171 और 173 के गुणनफल को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होता है, शेषफल क्या होगा। अब देखिए, 171 और 173 के गुणनफल को 17 से भाग दीजिए, 17 से भाग दीजिए, तो 17 से भाग देंगे तो एक यहाँ पे शेष बचेगा, इधर शेष कितना बचेगा, 17 से भाग देंगे तो 10 बार में 170, 3 शेष फल बचेगा, 1 गुने 3 यानी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आगे आइए। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा। अब देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, 2πRh होता है, 2πRh होता है। अब देखिए, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आपका ऊंचाई दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है, यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, 7 रख देंगे। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पर 484 दिया हुआ है, 484 दिया हुआ है, यहाँ 7 से 7 काट दिए, 22 दूना 44, 44 से कम 44, फिर 44 से कम 44 हो जाएगा, 11 बार में कट गया, यानी आर का वैल्यू 11 आ गया। अब पूछ रहा है आयतन, पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है, πr² h होता है, πr² h होता है, पाई बेलन का आयतन होता है πr²h, तो 22/7 इंटू 11 गुने h कितना है, 7 है, 7 से 7 कट गया, 121, 11 में 11 से गुना करें 121 गुने 22 कर देंगे, 22 कर देंगे, तो 22 एकम 22 के 2 हाथ में 2, 22 दूना 44, 44 2 46 के 6 हाथ में 4, 22 एकम 22, 4 26, 22 4 26 हो जाएगा, 2662 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, 14 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए 15 नंबर देखिए, यदि 7 11 21 और के समानुपात में है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा देखे, 7/11 बराबर 21 बट्टा के है,
तो 7 3 21, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के का वैल्यू 11 तिहाई 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 15 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नीता ने 5.5 लीटर आम का रस खरीदा, उसने और उसकी सहेलियों ने 3 लीटर 925 मिलीलीटर रस का उपयोग कर लिया, उसके पास कितना रस शेष है। 5.5 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, यानी 5.5 लीटर में 5500 मिलीलीटर हो गया, 5500 मिलीलीटर हो गया। 5500 मिलीलीटर में डायरेक्ट चेंज करें, 3 लीटर 925 यानी 3925 मिलीलीटर हो गया, 3925 मिलीलीटर। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 14 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका। अब इधर देखिए 4 में से 3 गया 1, 1 लीटर 575 मिलीलीटर, 1 लीटर 575 मिलीलीटर हो जाएगा, 1 लीटर 575 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 लीटर 575 मिलीलीटर। चलिए, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, उसे 178 अंक प्राप्त होते हैं और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 40% अंक अनिवार्य है और 178 लाता है, अब 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 178 प्लस 22 आ जाता तो वो पास हो जाता है, 178 प्लस 22 आ जाता तो वो पास हो जाता। अब 8 2 10, 17 2 19 1 20, यानी 40% बराबर 40% बराबर 200, तो 100% बराबर क्या होता है, 40 अढ़ाई 200 100 होता है, 40 अढ़ाई 100 होता है, तो इसमें भी अढ़ाई से गुना कर देंगे, अढ़ाई से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 200 में 2.5 से गुना कर देंगे तो 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 8/5 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या आती है, 8/5 हो जाती है, यानी मूलधन ये 5 है तो मिश्रधन आपका 8 हो जाता है, मिश्रधन 8 हो जाता है। राशि कह रहा है 8/5 हो जाती है, यानी मूलधन 5 है तो मिश्रधन 8 है, तो एसआई कितना हो जाएगा बाबू, एसआई आपका ये है कि 3 हो जाएगा, एसआई 3 हो जाएगा। एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर गुने टी बाई 100 होता है, यानी 3 बराबर 5, 5 गुने अब रेट निकालना है, आर गुने समय 4 दिया हुआ है, बट्टा 100 कर देंगे, बट्टा 100 कर देंगे, 5 चौका 20 25 100, रेट बराबर क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15%, 5 तिहाई 15% हो जाएगा, 5 तिहाई 15%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब चलिए देखिए, ए 15 मिनट और बी कितना मिनट में बाबू 20 मिनट में भर सकता है। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 15 चौका 60 अब 20 तिहाई 60 एफिशिएंसी निकाल दिए। जब पहले कहेगा तो प्लस करेंगे, बाद कहेगा तो माइनस करेंगे, पहले कहेगा तो प्लस, बाद कहेगा तो माइनस करेंगे। 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया था, 4 मिनट में कितना काम कर लेगा 16 काम कर लेगा, तो 16 घटा देंगे, 16 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 44 काम हो जाएगा, 44 काम बच गया। अब 44 काम को क्या कह रहा है, बी कितना टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तब 3 एफिशिएंसी वाला कितना दिन में करेगा, तब देखिए 14 तिहाई 42 2/3, 14.2/3, अब 2/3 आवर है, इसको फिर मिनट में चेंज कर दीजिए, मिनट में आ रहा है, 14.2/3 मिनट है, तो फिर यहाँ 2/3 मिनट को सेकेंड में कर दीजिए, तो 20 तिहाई 60, तो 20 दूना 40, 14 मिनट 40 सेकेंड हो जाएगा, 40 सेकेंड हो जाएगा, 40 सेकेंड हो जाएगा, 14 मिनट 40 सेकेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 19 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 20 से बड़ी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 20 से बड़ी कह रहा है, तो बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो खुद से कटे या एक से कटे। 23 हो जाएगा, 23 के बाद कौन सा हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 के बाद 31 हो जाएगा, 31 के बाद 37 हो जाएगा, 37 के बाद 41 हो जाएगा, 41 के बाद 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तक ही लेना, 5 ही लेना है, तो इसको 43 को मिटा देते हैं। चलिए 43 को मिटा देते हैं, 5 लेना 20 से बड़ी। अब जोड़िए 1 7 8 8 1 9 9 9 18 18 3 18 3 21 के एक हाथ में 2 2 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 2 14 14 2 16 16 हो गया, 16 बट्टा 5 कर देंगे, 5 है तो 5 कर 5 तिहाई 15 हो गया, 5 तिहाई 15 1 हो गया, 32.2 हो जाएगा, 32.2 हो जाएगा, 32 25 160.2 हो जाएगा, 32.2 हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न आते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 27 समान गोले बनाए जाते हैं। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 8 छोटे छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, अब 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 12 सेंटीमीटर तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर तो 12 इंटू 12 कर देंगे, 12 कर देंगे। 27 समान गोले बनाए जाते हैं, समान गोले बनाया जाता है तो इसका त्रिज्या हम लोग निकालते हैं। 27 समान गोले बनाए जाते हैं। अब चलिए, तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे, आर क्यूब। अब छोटा जो गोला बन रहा है उसका त्रिज्या हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। अब चलिए देखिए, यहाँ 3 इसमें से आ जाएगा, 3 3 9 3 27, 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, ये भी 3 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, ये भी 3 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, तो 3 3 3, तो ये पूरा का पूरा कट गया, 27 कट जाएगा, 3 3 9 9 3 27 कट गया, यानी आर क्यू बराबर आपका 4 आ गया, आर क्यू बराबर 4 आ गया। तो आर का मान क्या आ गया, आर क्यू का मान 4 का क्यू हो जाएगा ना, आर क्यू बराबर 4 का क्यू हो जाएगा, तो आर का मान 4 आ जाएगा। ये चीज समझिए, 4/3 पाई आर क्यू 12 गुने 12 गुने 12 बराबर 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। अब यहाँ देखिए, 12 को हम लोग 4 गुने 3 लिख सकते हैं, इस 12 को 4 गुने 3, इस 12 को 4 गुने 3। अब 3 3 क्या करेंगे, सब में 3 3 है, तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 3 27, 27 से 27 कट गया, यानी 4 3 बार बच गया, तो आर क्यू बराबर 4 का पावर क्यू, तो आर का मान 4 आ गया, आर का मान 4 आ गया। अब चलिए देखिए, अब कह रहा है मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 12 गुने 12 हो जाएगा, 12 गुने 12 हो जाएगा। और कह रहा है 8 छोटे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुने 4 हो जाएगा, 4 गुने 4 हो जाएगा। चलिए, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 4 से 4 तिहाई 12, फिर 4 से 4 तिहाई 12, यानी कितना आ गया 9:8 आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा, 9:8 आ जाएगा। मेंसुरेशन का अच्छा प्रश्न था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा लेकिन ठीक था, अच्छा प्रश्न था। 80 अंकित एक बैग 68 में बेचा जाता है, छूट की दर क्या कीजिए। 80 रुपया अंकित है, 68 में बेचा जाता है, कितना का छूट दे रहा है बाबू, 12 का छूट दे रहा है, 12 का छूट दे रहा है कितना पे, 80 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 100 पे कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 20 चौका 80, और 20 25 100, 20 25 100, तो 15% हो जाएगा, 5 तिहाई 15% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 22 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए 23 नंबर देखते हैं। नया का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय के आयु से 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 5वां भाग है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, वर्तमान विवाह, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु के 1.1/4, 1.1/4 करने का मतलब 4 एकम 4 1 5/4, यानी विवाह के समय आयु अगर 4 है तो वर्तमान आयु 5 हो गया। और उसकी पुत्र के वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/5वां भाग है, तो पुत्र का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु का 5वां भाग, यानी 5 का 1/5 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और देखिए, नया का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, यानी ये दोनों का डिफरेंस एक बराबर आपका 6 दिया हुआ है, 1 बराबर 6 दिया हुआ है, तो उसके पुत्र का वर्तमान आयु क्या होगा, तो 1 का ही वैल्यू पूछ रहा है, उसके पुत्र का वर्तमान आयु 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आसान सवाल था, आसान सवाल था, केवल आप रेशियो इसको निकाल लेते, रेशियो निकाल लीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। 23 का बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 24 देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का योग 55 है और उनका अंतर 55 है, x प्लस वाई 55 है, और x माइनस वाई आपका कितना हो गया बाबू, 19 हो गया। डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, y से y कट गया, 2x बराबर कितना हो गया, 55 9 64 10 74 हो गया। x का मान आपका 37 हो गया, x का मान 37 हो गया, तो y का मान क्या हो गया, 37 18 हो जाएगा, 37 18 55 होता है, 37 18 55, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का। चलिए आइए 25 नंबर देखते हैं।
3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है? चलिए देखिए 3/20 जो कहेगा उसी तरह लिख देंगे। 3/20 12/25 का 12/25 का कितना प्रतिशत है? तो x प्रतिशत है, x/100 प्रतिशत, x/100। अब चलिए देखिए 3 चौका 12, 20 पच्चे 100 हो गया। अब चलिए 25 पच्चे 100, 25 पच्चे 100 बट्टा 4 बराबर x हो जाएगा। अब देखिए 5 में 25 से गुना किए 125 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, x इधर देव का त्यों रह गया। 125/4 करेंगे 31.25, 31.25 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो एक झलक ऑप्शन पे भी थोड़ा देखते रहना है, ऑप्शन पे भी थोड़ा ध्यान देना है, ताकि क्वेश्चन जब आप प्रोसेस कर लीजिएगा, जब लास्ट स्टेज पे पहुंचिएगा, जब गुना भागा कीजिएगा तो ऑप्शन हो सके तो उस समय निकल जाएगा। चलिए आइए, कहते हैं कागज अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे काबिलियत जरूर साथ देती है। बात बिल्कुल सही है साथियों, अगर आप काबिल हैं, अगर आपके पास हुनर है तो आपको दुनिया सलाम करेगा। कहते हैं कि पतंग जो है ना अपने काबिलियत से उड़ता है, अपनी किस्मत से नहीं उड़ता। अगर आप मेहनत करते हैं ना तो किस्मत आपका जरूर साथ देगा। किस्मत या भाग्य उसी का साथ देता है जो पूरे ईमानदारी से मेहनत करता है, पूरे सच्चे दिल से मेहनत करता है। अतः आप मेहनत पे विश्वास कीजिए, काबिल बनिए, अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए कि दुनिया आपको सलाम करे। सफलता आपके पास चल के खुद आए कि हाँ ये काबिल इंसान है, इसको जॉब मिलना चाहिए। भाग्य आपको साथ देगा। भगवान सब देखते रहते हैं, ऊपर वाले सबको देखते हैं कि कौन कितना मेहनत कर रहा है, कौन कितना ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। अगर आप सच में दिल से ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप कम समय में जॉब को प्राप्त कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।